वेदशाला के सभी दर्शकों को मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य मोहिनी श्रीवास्तव, जो कि एक बहुत हाईली एजुकेटेड टैरो रीडर भी हैं। पिछली बार जब ये हमारे साथ स्टूडियो में थे तो हमने इनसे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजर के बारे में। मोहिनी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपको अ, आप टैरो रीडिंग में आप कुछ बताएंगे कि टैरो काफी व्यूअर्स को आई थिंक नहीं पता होगा कि टैरो क्या होता है। टैरो एक्चुअली पिक्चर से देखकर कुछ आपका भविष्य बताना। जैसे कि हर किसी सभ्यता का अपना अपना एक वो हुआ करता था, भविष्य को जानने की अपनी एक कला हुआ करती थी। तो ये कला बहुत प्राचीन है, आज की नहीं है, और है ये हिंदुस्तान की ही। लेकिन जब ये बाहर चली गई तो वहाँ से जब ये पिक्चर के रूप में वापस आई तो लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया, और इससे बिल्कुल एक्यूरेट जब लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हुए तो ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। इनके पिक्चर होते हैं, इनके कलर्स होते हैं, इनके नंबर्स होते हैं। तो ये आप समझ के चलिए कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कलर थ्योरी, ये सब कुछ मिलाकर अगर एक मिक्सचर बनाया जाए तो वो एक टैरो होता है, जिनके पिक्चर्स को देखकर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाला समय आपका कैसा होगा, या जो अभी समय आपका जा चुका है वो कैसा रहा, और इस समय आपके क्या सिचुएशन। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों चीज़ें हम टैरो से आपको बताते हैं। जी। अ, अपनी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्या हम अपनी पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं टैरो के थ्रू? नहीं, टैरो के थ्रू पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, लेकिन अभी 2 महीने पहले क्या हुआ है आपके साथ वो ज़रूर आप जान सकते हैं टैरो को थ्रू, और क्या होने वाला है। टैरो का मतलब ये होता है कि आपकी 1 साल की एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्या होती है, ये आपको पता चल जाएगा। हर महीने अगर आप जानना चाहते हैं कि ये अगले महीने आपके साथ क्या होने वाला है, या आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, तो वो आप टैरो से अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। पास्ट लाइफ से टैरो का कोई लेना देना, इसमें पास्ट लाइफ का कोई रोल नहीं है। अ, तो टैरो के जो कार्ड्स होते हैं, इनके थ्रू हम अगर अपना पास्ट में कुछ जानना चाहें कि जैसे कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अगर व्यूअर्स को पूछना है आज कि मेरी शादी कब हो जाएगी, या मेरी बिजनेस में मुझे कैसे ग्रोथ मिल सकती है, क्या इस तरह के क्वेश्चंस टैरो आंसर कर सकता है? हाँ जी, टैरो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, और आपको ये भी बता सकता है कि आपके आने वाले ये 12 महीने कैसे रहेंगे। जैसे अगर आप जनवरी के मंथ में अपनी प्रोडिक्शन कराते हैं, या मान लीजिए सितंबर में ही कराते हैं, सितंबर से लेकर आप जानना चाहते हैं कि आपका जनवरी तक का कैसा रहेगा समय, तो वो आप पूरी 4 महीने, 6 महीने की या साल भर की प्रोडिक्शन आप करा सकते हैं। हर महीने आपका क्या होने वाला है, या आज आपका दिन कैसा रहेगा, ये भी आप टैरो से जान सकते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। आपको कोई बिजनेस डील करने जाना है, आपके लिए वो दिन सही है या नहीं सही है, आपके साथ क्या-क्या होगा, ये सारी चीज़ें टैरो से बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं ये जी। कहूँ कि 90% की पॉसिबिलिटी होती है टैरो से एक्यूरेसी की, तो गलत नहीं है। वाओ! तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम करा था कि ज्योतिष में तो नंबर्स होते हैं। तो हुँ। अगर मान लो हमने टैरो के थ्रू अपने बारे में कुछ जानना है, तो हमें किन चीज़ों के बारे में डिटेल्स देनी होती हैं? क्या कुछ कुंडली जैसा इसका बनता है, या फिर हमें कुछ अपनी जैसे एज बताते हैं या नाम बताते हैं? मान लो हमारा कोई व्यूअर हमसे कनेक्ट करता है, तो मोहिनी जी वो क्या डिटेल्स आप तक पहुँचाए कि आप टैरो रीडिंग कर पाएँ? जी, मुझे सिर्फ़ उसका नाम चाहिए होगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, उस व्यूअर से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन का समय चल गया है, तो व्यूअर कहीं भी बैठा हो, चाहे वो दिल्ली से बाहर हो या इंडिया से भी बाहर हो ना, तब भी हम उसकी प्रेडिक्शन कर देते हैं थ्रू टैरो। बस उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए और उसका नाम चाहिए, उसका सही नाम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस। और ना तो उसका जन्म स्थान चाहिए, ना ही उसका समय चाहिए। सिर्फ़ डेट ऑफ बर्थ से और उसके नाम से इतनी एक्यूरेसी आ जाती है कि उसकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, या आने वाला समय उसका कैसे होगा, ये पता चल जाए। या जी। जो समय जा चुका है, कैसा गया है, वो भी पता चल जाए।
जैसे कि अभी आपने बताया कि ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो क्या ऑनलाइन भी टैरो रीडिंग हो सकती है या फिर उस पर्सन का वहाँ पे प्रेज़ेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है? नहीं, उस पर्सन का प्रेज़ेंट होना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप फ़ोन कॉल पे हैं तब भी ठीक है। इन केस आप नहीं फ़ोन कॉल पे आ सकते उस टाइम, तो आपने मेरे को अपनी डेट ऑफ़ बर्थ दे दी और नंबर दे दिया कि आप मुझे आपका आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ़ बर्थ क्या है, ये आपने मुझे बता दिया और आपने बोला मैं आधे घंटे बाद आपको कॉल करके पूछूँगा, आप मेरी रीडिंग करके रखिएगा। तो मैं उसकी रीडिंग करके रख लेती हूँ और जब वो फ्री होता है मुझे कॉल करके पूछ लेता है कि भई मेरा कैसा समय है या जो भी उसका क्वेश्चन है वो उसको आंसर मिल जाता है। जी, जी। और अगर आप ऑनलाइन रहते हो, मेरे साथ कॉल पे कनेक्ट रहते हो, तो आप अपने क्वेश्चन के सारे आंसर उसी समय ले सकते तो क्या इसमें हमें जो जैसे अगर मैं आपके पास आई टैरो रीडिंग करवाने के लिए, तो वो कार्ड्स मैं पिक करती हूँ कि आप पिक करते हैं? नहीं, कार्ड्स मैं पिक करती हूँ ओके। क्योंकि पता नहीं होता ना कि अब आजकल लोगों की एनर्जी कैसी है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, ये सब चीज़ें पता नहीं होता है। और कार्ड मेरे बहुत प्योर रहते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो कार्ड की एनर्जी नहीं खराब हो इसलिए कार्ड को मैं ही पिक करती हूँ, मैं किसी और के हाथ नहीं लगाने देती। ठीक है, नहीं तो फिर वो मुझे रेगुलरली वैसे भी चार्ज होते हैं, बट पता नहीं होता ना कि क्लाइंट की एनर्जी क्या है, कितना डिस्टर्ब है, क्या है, तो कार्ड मैं ही पिक करती हूँ। क्योंकि सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, कोई भी नहीं आना चाहता है कहीं भी नहीं जाना चाहता है, सब कुछ फ़ोन पे काम चलता है। तो इसलिए सिर्फ़ मुझे उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए और आप कॉल पे रहिए, नहीं रहिए, अपने क्वेश्चन मुझे भेज दीजिए, मैं आपको आंसर कर जी। तो आप ये बता रहे हैं अभी कि कार्ड्स के अंदर एनर्जी है, जो आप जी, बता रहे हैं, एक जी। चार्ज है। तो इसका भी एक प्रोसेस है, आप लाइक कैसे चार्ज करते हो अपने कार्ड्स को? अगर मतलब ये सीक्रेट नहीं है प्रोसेस तो? नहीं, प्रोसेस तो सीक्रेट है एक्चुअली। जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे सीखने आते हैं, मैं उन्हें ये सारी चीज़ें सिखाती हूँ कि कैसे आपको कार्ड को चार्ज करने हैं, कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करना है और कैसे आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। खुद को भी प्रोटेक्ट करना होता है क्योंकि सामने वाले की जो भी आपके पास आया है, वो एक्चुअली परेशान है। उसको उसकी एनर्जी डिस्टर्ब है, नेगेटिव है, तो आपको पॉज़िटिव रहना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी से बचना है, अपने कार्ड को बचाना है। तो इसके लिए ये सारी प्रोटेक्शन होती है और ये थोड़ी सिक्योरिटी ये उन्हीं स्टूडेंट को बताई जाती है जो सीखने आते हैं। बस ये कि आपके क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मैं उनको आंसर कर तो ये जो कार्ड्स हैं आपके, इनको आपको मतलब डेली रेगुलर बेसिस पे चार्ज करना पड़ता है? हाँ, कनेक्ट तो मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। वैसे तो 24 आवर्स मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं मेरे कार्ड, बट मैं कनेक्ट इनको रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और चार्ज अगर इनको वीकली भी कर लेते हैं आप और मंथली भी कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा वाले दिन, स्पेशली पूर्णिमा वाले दिन हम कार्ड को ज़रूर चार्ज करें। ये तो आधे 1 घंटे का प्रोसेस है कि कार्ड को चार्ज करना ही करना। ओके, तो ये जो आप बता रहे हैं कि पूर्णिमा, पूर्णिमा एक खास दिन क्यों है कि लाइक वो बहुत उसमें ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी होती है बहुत इस वजह पॉजिटिव से? एनर्जी होती है पूर्णिमा में। उस दिन क्या होता है, चाँद अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। जी। पूरा फुल मून होता है और रोशनी भी पूरी फुल होती है। तो उस समय की जो पॉज़िटिव वाइब्स होती है ना, वो हर एक किसी को चार्ज कर देती है। हर अगर कोई व्यक्ति उस किसी का मून वीक है, किसी का मूड बहुत स्विंग होता है, कोई अगर मून की रेमेडी करना चाहता है, तो अगर वो पूर्णिमा वाले दिन आधे घंटे या 20 मिनट, 10 मिनट जितना भी उसके पास समय है, अगर वो बैठ के चाँद की रात में नीचे चाँद के नीचे बैठ के अगर अपने उसको मंत्रास को चैंट करता है, नहीं भी करता है, सिर्फ़ उसका शावर ही ले लेता है, तो आप सोचिए मून की एनर्जी मिलती है और जी। उसके काफ़ी हद तक चंद्रमा के दोष खत्म होते हैं। जो जी। चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक खत्म होती जी, ये तो लाइक हमारे कल्चर में ना एक ये भी है कि पूर्णिमा के दिन खीर जो होती है व्हाइट कलर की उसको चाँद की रोशनी में रखा जाता है कि वो फिर आपकी ना उसको खाया जाता है फिर सुबह हैं। उठ के, जी, वो शरद पूर्णिमा वाले शरद दिन होता है। पूर्णिमा वाले दिन। कहते हैं उस दिन अमृत गिरता है चाँद से, तो वो इसलिए वो तो सिर्फ़ एक शरद पूर्णिमा वाले दिन होता है, साल में 1 बार होता है। और वैसे भी अगर आप पूर्णिमा की रोशनी में बैठते हैं, तो उसकी जो पॉज़िटिव वाइब्स निकलती है ना, उससे हर किसी को पॉज़िटिविटी मिलती है और जो चाँद का सीधा असर पड़ता है हमारे मन पे, तो मन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है।
जब हमारा मन स्ट्रांग होता है तो हम आगे की बहुत सारी चीजें पॉजिटिव कर सकते हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, हार मन है, के जीते जीत। बिल्कुल। तो जब आपका मन ही हार गया तो आप आगे क्या कर सकते हैं? जी, तो मन अगर आपका कंट्रोल में है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। ये मैं अपने खुद से जानती हूँ कि कितनी बार भी कुछ भी हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है मन खराब हो जाता है, लेकिन अगर मन आपका स्ट्रांग है तो आप फिर से उठ के खड़े हो जाते जी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है चाँद जो है और चाँद की रोशनी जो है, ये कहीं न कहीं हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रही है आई थिंक। इमोशनली हम वीक या स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं अगर हमारा चाँद या चंद्र जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। हैं। हाँ, चंद्रमा तो अगर आपका स्ट्रांग है, चंद्रमा आपका मन है, जी, अगर चंद्रमा आपका मन है, वो आपका स्ट्रांग है, तो इट मीन्स कि आपने आधी दुनिया, क्या समझ लीजिए पूरी दुनिया आपने जीत ली। क्योंकि आपका काम तो मन से ही होना है ना। अगर आपका मन नहीं कर रहा अभी कुछ करने का तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर भी नहीं जा सकते, हिल भी नहीं सकते। और अगर आपका मन सही है तो आप पता नहीं कितने काम कर लोगे, ना आपको थकाट होगी और ना ही आपका किसी भी चीज से मन भरेगा। आप जी। हर काम को करते रहे और वो बहुत पॉजिटिव, बहुत लाइट वेट होता चला जाएगा। तो क्या ये चाँद या सूरज ये जो टैरो कार्ड्स होते हैं, ये इनमें भी यही सिंबल्स होते हैं? बिल्कुल, इनमें भी यही सिंबल्स होते हैं। 1 से लेके 9 नंबर तक की इसमें भी एनर्जी होती है। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टैरो में हमारे 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड हमारे मेजर के होते हैं और 56 कार्ड हमारे माइनर्स के होते हैं। मेजर का, जैसा कि आपको पता है, मेजर का मतलब क्या होता है? मेजर मतलब बहुत बड़ा इवेंट, ठीक है? और माइनर मतलब हमारा डेली रूटीन। जैसे कार्ड हम सारे एक साथ सफल करते हैं, लेकिन अगर हमारे रीडिंग में मेजर कार्ड ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है या जो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो परमानेंटली है, वो आपको परमानेंट सोल्यूशन देगा। बहुत बड़ा इवेंट आपका बताता है और बहुत लंबे समय तक के लिए बताता है। और माइनर का है, जैसे आपने पूछा कि आज का मेरा दिन कैसा रहेगा, तो ये आपके माइनर कार्ड भी बता देते हैं। अब माइनर में भी बहुत कार्ड्स के डिविजन्स होते हैं और बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एक बता देती हूँ, वो तो बाकी सारे स्टूडेंट के लेवल का वो है, बट मैं आपको छोटे से बता देती हूँ। माइनर में भी हमारे 4 सूट्स होते हैं। एक होता है हमारा इमोशंस का, यानी कप का कार्ड होता है। दूसरा हमारा वांड्स का कार्ड होता है। तीसरा हमारा पेंटिकल्स का होता है। चौथा हमारा होता है सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड्स की भी अपनी एनर्जी होती है। अब किसकी रीडिंग में कौन से कार्ड आ रहे हैं, किनके कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि इसके जीवन में जो होने वाला है उसकी ड्यूरेशन कितनी है, कितने समय में इसका काम हो जाना है, कितने समय में इसका काम नहीं होना है, या अभी इसका काम और डिले है। ये सारी चीज़ें हमारे 78 सेट के पूरे कार्ड्स बताते हैं। और क्या है, मेजर और माइनर को जब हम साथ में लेकर चलते हैं तो वो पूरे 78 कार्ड्स आपके बता देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कितने समय तक ये चीज़ें चलेंगी और कितने समय तक ये खत्म हो सकती हैं या अभी शुरुआत हो रही है। ये चीज़ें हमारे कार्ड बिल्कुल एक्यूरेसी देते हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि आज सुबह आपने मुझे कॉल किया 9 बजे कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा, तो मैं आपको बता दूँगी कि आपका दिन कैसा रहेगा। और फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे फ़ोन करके वापस बताते हैं कि आज आपने जो बोला था ना, वही सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई। तो उसके लिए आदमी मेंटली पहले ही प्रिपेयर हो चुका है, सबको पता चल चुका है कि टैरो में इतनी एक्यूरेसी होती है। तो हर कोई अपना मेंटली प्रिपेयर हो चुका है कि टैरो से रीडिंग लेकर ही सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे फ्री होने का फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि इतने फ़ोन्स आते हैं कि आज की एनर्जी चेक करानी है, आज की एनर्जी चेक करनी है। हुँ। क्योंकि ऑफ़िस टाइम होता है उस समय, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, कॉलेज टाइम होता है, सबके हाथ में फ़ोन होता है, हर कोई जानना चाहता है कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा। और बच्चों में सबसे बड़ी बात है, वो जानना चाहते हैं कि आज मेरा उससे झगड़ा तो नहीं हो जाएगा, आज मेरी उससे ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों में ज़्यादा चलते हैं। तो ये बिल्कुल उनको एक्यूरेसी मिल जाती है और वो उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाते जी। वैसे ये तो है कि यही कुछ बातें होती हैं कि लोग रिलेशनशिप्स के बारे में और बिज़नेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। हैं। जी, और यंगर जनरेशन में तो ये है ही कि ब्रेकअप हो गया है या फ्रेंडशिप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते बहुत हैं और इम्पोर्टेंट है। लाइफ के आई थिंक लाइफ को बहुत चेंज करते हैं ये क्वेश्चंस। तो ज़ाहिर-सी बात है हर कोई जानना चाहेगा इतना बड़ा
फैसला लेने से पहले। तो ये जो कार्ड्स होते हैं ये आप हमें मतलब इसको मतलब मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, तो आप इसे मतलब दिखा सकते हैं कि इस तरह के कार्ड्स होते हैं या फिर इस तरह से होता है? जी, मैं बिल्कुल आपको दिखा सकती हूँ मेरे कार्ड्स कैसे होते हैं। ये होते हैं कार्ड्स, ठीक है। ये मेरे पेंटिकल्स का कार्ड है, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, और ये अभी तीनों कार्ड्स माइनर के हैं। अगर किसी की रीडिंग, किसी ने पूछा कि मेरा आज का दिन कैसा रहेगा और ये कार्ड निकल आए, तो उनकी प्रेडिक्शन ये होती है कि आपको लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। और आप मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, और आप जो चाहते हैं लाइफ में वो हासिल करें। आज का आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है कहीं से आपको धन लाभ भी हो जाए, इतनी एक्यूरेसी होती है। जी। अ, अभी जैसे आपने कार्ड्स पिक करे हैं तो स्टूडियो का एनवायरनमेंट भी थोड़ा ऐसा हैवी सा हो गया है। जी ऐसे लग रहा है कि ना मतलब कुछ एनर्जी तो है आई बिल्कुल थिंक। एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो चलिए फिर व्यूअर्स जो थे हमारे इंस्टाग्राम से हमारे चैनल से कनेक्टेड होते हैं, जी उनके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप से ही जुड़े हुए, बिजनेस से जुड़े हुए। तो आई थिंक हम वो क्वेश्चंस लेते हैं क्योंकि पहले जो क्यूरियोसिटी आ रही है ना उसको पहले हम सेटल करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो अभी एक क्वेश्चन आया है। जी अ, एक अनुष्का नाम की लड़की है और 19 फेब 1995 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और उनका जो मेन जो कंसर्न है वो यही है कि मेरी शादी कब होगी। उन्होंने लिखा हुआ है कि शादी के लिए प्रपोजल्स आ रहे हैं, मगर पता नहीं क्या हो जाता है, वो मतलब पहुंच नहीं पा रही है, और वो शादी में कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। और वो शादी जो है क्योंकि अब एज भी हो गई है तो सोसाइटल प्रेशर तो होता ही है, तो वो बस ये जानना चाहते हैं अनुष्का 19 फेब जी 1995 हम्म, कि नो मेरी मैरिज जो है वो कब तक हो पाएगी। ठीक है अनुष्का, मैं अभी आपको 2 मिनट आप वेट करिए, मैं आपको अभी आंसर कर। अ, आपका नाम है अनुष्का और आपकी डेट ऑफ बर्थ है 19 फेब 1995। आपका क्वेश्चन है कि आपकी शादी कब होगी। जी, और भी कोई हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकता है, और क्वेश्चंस जो हैं आप इंस्टा पे छोड़ सकते हो, फेसबुक पे छोड़ सकते हो, और कुछ नहीं है तो वेदशाला के चैनल पे आप कमेंट्स बॉक्स में भी छोड़ सकते हो। मोहिनी जी हमारे साथ कनेक्टेड ही हैं। अनुष्का जी, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा हुआ है। पहले आपका कोई ऐसा रिलेशन था जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत वीक हो चुके हो। जो रिश्ते आपके आ रहे हैं आप उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। उनका रीज़न यही है कि आप इमोशनली, या तो आपको फियर बहुत हो रहा है, या आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ स्टक नहीं है। आगे आपको मुश्किल से 2 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप मेंटली फ्री हो जाओगे। और जब मेंटली आप फ्री हो जाओगे, आप उसके साथ इमोशनली टच होगे, तो आपकी शादी के रास्ते बनेंगे। 2 महीने के बाद आपको देख लीजिएगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपके इमोशंस को टच करेगा, और आप उसी से शादी करो। यू सो मच मोहिनी जी। आई होप अनुष्का आप जो चाह रहे हैं आपको लाइफ में वो मिले, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आगे की जर्नी के लिए। मैं तो 100% श्योर हूँ कि जो अभी प्रिडिक्शन हुआ है वो मतलब 100% श्योर होने वाला है, और आपको होपफुली एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले, आप उससे कनेक्ट कर पाओ। मोहिनी जी एक सेकंड क्वेश्चन और आ रहा है। जी बताइए। हमारे इंस्टा पे से ही एक यूजर ने कनेक्ट करा है, और उनका नाम है केशव। केशव नाम है उनका, और वो अपने जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। जॉब रिलेटेड उनकी एक क्वेरी है। 17 जुलाई 1993 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि मेरी जॉब कब लगेगी, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं
कहीं पर भी कुछ होप नहीं लग रही है। तो केशव 17 जुलाई 1993 हमारे एक यूजर 17 हैं। जुलाई जी 1993 केशव नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 1993। ये जानना चाहते हैं इनकी जॉब कब तक लगेगी। यस। ठीक है केशव जी, आप एक सेकेंड बस वेट करिए, मैं अभी जी आपको आंसर करती हूँ। इनका मेन क्वेश्चन तो मोहिनी जी बस यही है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आई थिंक ये काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है जो इस एज ग्रुप में है कि पढ़ लिया है, जॉब चाहिए और अपॉर्चुनिटीज नहीं है। केशव जी, आपके साथ अभी पहले कुछ ऐसा हादसा हो चुका है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत अपसेट हैं। क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे इस चीज़ को? केशव जी कह रहे हैं कि यस। हाँ, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी भी आपको थोड़ा सा डिले होके मिलेंगी। मीन्स आप मान के चलिए 4 से 5 महीने के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तभी आपका जॉब सेटल होगा। ये कह सकती हूँ कि दिसंबर के बाद आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है और आपका 2025 बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, और जो आपके साथ हादसा हो चुका है उसको भूल जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके प्रेस्टीज का सवाल था जिसकी वजह से आप थोड़े इमोशनली वीक भी हो गए हैं और आप को लग रहा है कि आपका मान सम्मान कहीं कम हो गया है। तो दिसंबर तक आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और जनवरी 2025 में आपको जॉब भी मिल जाएगी। सो मच। Okay. केशव आई होप आपको आंसर मिल गया है और ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। थोड़ा सा स्ट्रगल है बट ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहिनी जी ये एक एनआरआई है। इनका नाम है पद्म। आई थिंक मैं सही रीड कर रही हूँ, PADAMA, पद्मा, पद्म। मेल है। मेल है, जी। ठीक है। ये एनआरआई बिजनेसमैन है, इनका कोरियर सर्विसेज का काम है और ही इज बॉर्न इन 28 सितंबर 1987। इनका मेन क्वेश्चन यही है कि काफी लंबे टाइम से बिजनेस कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल है। बहुत मेहनती हैं। लिखा है कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। कुछ अगर हो सके कुछ आप रेमेडी बता सकें या कुछ इनके बारे में आप बता सके विच मे बी एबल टू हेल्प हिम। तो यही इनकी मेन क्वेरी है बिजनेस से रिलेटेड कि इवन आफ्टर इतना लंबा टाइम। इनका नाम है पदम पदम। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1987। 1987। ये जानना चाहते हैं इनके बिजनेस में ग्रोथ कब तक आएगी। यही क्वेश्चन है ना इनका, जी। इनके बिजनेस में बिजनेस में ग्रोथ ग्रोथ, कब तक आएगी। बिजनेस में काफी स्ट्रगल है, हम्म इसी वजह से ग्रोथ थोड़ी कम है, तो ग्रोथ चाहिए इन्हें। देखिए, आपके बिजनेस में कहीं से कोई बंधन है, कोई ना कोई बंधन तो है। आप कुछ करते हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिलता है, आप स्टक हो जाते हैं। आप किसी के गाइडेंस की ज़रूरत है और रेमेडीज़ मैं आपको टैरो से ही बता दूंगी। मैं आपको उसकी पिक्चर भेज दूंगी, तो आप उसको अपने उसे डाउनलोड कर लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क स्टेशन पे लगा लीजिएगा। तो आपके विद इन 6 मंथ में आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि कार्ड्स अच्छे हैं लेकिन जो बंधन है उनको भी ख़त्म करना पड़ेगा कुछ रेमेडीज़ के थ्रू। और जो आप अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि बिज़नेस करूं या ना करूं, क्या आप प्रतिभा जी आप उनसे पूछेंगे कि अभी उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो बिज़नेस करें या ना करें? कुछ ऐसा चल रहा है उनके माइंड में? जी। पद्म जी ने तो इतना तो लिखा है कि बिजनेस वो कर रहे हैं बट वो थोड़े अनश्योर हैं। कुछ उनकी लाइफ में ऐसी चीजें हो गई हैं जिससे थोड़े अनश्योर रहते हैं। टाइम तो दे रहे हैं मगर दे नहीं पाते हैं, मन से थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर हाँ, रहे तो हैं। वो उनका बस मन वहाँ पे नहीं है, वो डबल माइंडेड हो रहे हैं। अगर ये कहूँ कि डबल माइंडेड हो रहे हैं, तो बस उनको किसी के गाइडलाइन की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा गाइडेंस में काम करिए और जो बंधन है उनको हटाना पड़ेगा। कुछ बंधन है, आजकल तो बहुत चल रहा है नज़र दोष और बंधन दोष का, तो ये कुछ बंधन आपके हटाने पड़ेंगे।
और आपको मैं रेमेडी भेज दूंगी, आप वो करिए, आपका बिजनेस ग्रो करे। जी, थैंक यू सो मच। पद्म जी, आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए। और मोहिनी जी का भी इंस्टा अकाउंट है, आप उस पे भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अ, अ, एक क्वेश्चन आ रहा है सपना जी का। सपना जी 29 अगस्त 2000 बॉर्न है। ये तो बहुत यंग है। ये कहना चाह रहे हैं कि इनको रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये बता रहे हैं कि इनके हस्बैंड थे, बहुत प्यार था उनमें, और इनका आई थिंक उनके साथ थोड़ा झगड़ा चल रहा है। ये कह रहे हैं कि वो एक सडन था, तो इतना सडन उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और वो यही कहना चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डिवोर्स तक बात आ गई है। और सपना जी ये जानना चाह रही हैं कि रिलेशनशिप पे इतनी सडन जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज का या कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, क्योंकि एकदम से रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, दूसरे उनके हस्बैंड के मन में उनके लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो सपना जी का यही क्वेश्चन है कि उनके हस्बैंड के साथ उनका थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है और उनके रिलेशनशिप में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अंतर आ रहा है। तो उनका और क्वेश्चन ये है कि उनका रिलेशनशिप कब तक ठीक होगा। जी, इनकी डेट ऑफ बर्थ, सपना इनका नाम है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त 29 अगस्त 2000। 2000। जी। आई होप सपना आपको आंसर मिल पाएगा। लेट्स प्रे सब ठीक रहे। सपना जी, आपकी लव मैरिज हुई थी? हाँ, हाँ, सपना जी की लव मैरिज हुई थी, और शायद कोई इनका इन बच्चा भी लॉज, है। हाँ, और बच्चा भी है इनका। हाँ, इनका कोई बच्चा भी है। और सपना जी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, अननेसेसरी की प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है। आपके सराउंडिंग ही कोई ऐसा है जो आपके घर का ही बंदा है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप लोग अब बैठ के बातचीत करिए अपने हस्बैंड के साथ। अगर आप बैठ के बात करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। इतनी आसान नहीं है बात करना, बैठना, क्योंकि जो घर का बंदा है उसने अपना पूरी तरह से उनको अपने ही होल्ड में ले रखा है। तो थोड़ा आपको समय लगेगा, मैं आपको कुछ रेमेडीज बता दूंगी, आप वो करिए, फिर वो आपसे बात करने को ज़रूर तैयार हो जाएंगे। आप उनसे बात करिए, और आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि आपकी लव मैरिज है, आपके हस्बैंड आपको समझते हैं, लेकिन अभी किसी के कहने पे चल रहे हैं। इसमें कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। वो थर्ड पर्सन कोई बाहर का नहीं है, घर का ही है। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको रेमेडीज शेयर कर दूंगी। जी, थैंक यू सो मच सपना जी। आई होप आपका आंसर आपको मिला होगा। एंड प्रे करते हैं हम कि आपका जो रिलेशनशिप का इशू है ये थोड़ा जल्दी सॉल्व होए। और अभी आप बता रहे हैं कि जैसे टैरो के थ्रू हमने इतने सारे मोहिनी जी क्वेश्चंस के आंसर्स करे हैं, और ये बहुत करंट चीज़ों पे आंसर करता है। बिल्कुल करंट चीजों पे आंसर कर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इसीलिए ये इतना फेमस भी होता जा रहा है। जी। क्योंकि हमें बहुत क्विकली आंसर मिलते हैं। और आई आई होप आप लोगों को रिजल्ट्स भी इतना ही क्विकली मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी अभी इन्होंने मोहिनी जी ने प्रिडिक्शंस करी हैं उसमें 4 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। मैं आपको एक दो केस हिस्ट्री ऐसी बता सकती हूँ जो कि मैंने लोगों की प्रोडिक्शन करी है, और सारी प्रोडिक्शन तो ऑनलाइन ही चलती है। तो वहाँ पर मुझे विद इन 15 डेज उनके कॉल आ जाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत अच्छी बात है ये तो। इवन एक लड़की थी, वो भी 2000 बॉर्न थी, कंसीव नहीं कर रही थी, शादी को 2 साल हो चुके थे, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, और फैमिली का बड़ा प्रेशर था। वो 2 साल शादी को हो चुके थे, कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या, कह रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं क्या है कि वो नहीं हो नहीं पा रहा है, कंसीव नहीं कर पा रही। तो मैंने उसको बोला तुम इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो रही हो, थोड़े अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करो। उसको बस एक रेमेडी बताई थी, वही जो मैंने अभी मून वाली आपको बताई है, कि आप चांद की रोशनी में बैठिए और उसका शार लीजिए। तो बोली हाँ, इमोशनली तो मैं बहुत वीक हो रही हूँ। मैंने कहा प्रेशर बहुत ज़्यादा है।
तो फिर उसको 1-2 रेमेडीज़ मैंने ऐसी बताई, जो कि हमारे कृष्ण जी से ही रिलेटेड है, और अभी तो जन्माष्टमी भी आने वाला है। वो रेमेडीज़ आप उसने करी, और मुझे 15 डेज़ में उसका कॉल आया कि मैम मैं मतलब मेरा जो पीरियड्स था रुक गया है, और आई थिंक मेरा पॉज़िटिव आ गया है। जो टेस्ट करते हैं उसमें हम्म। उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी टेस्ट टेस्ट। का। तो इतने इतने एक्यूरेट फ़ास्ट रिज़ल्ट भी मिलते हैं, और कार्ड हमारे इतनी फ़ास्ट रिकवरी भी कर देते हैं। अगर आपने एक बार कार्ड से रीडिंग ले लिए, तो सोचिए आपका हीलिंग प्रोसेस भी वहीं से शुरू हो जाता है। जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी वहीं से हील होनी शुरू हो जाती जी। अ, तो ये मतलब ये जो हमारी लाइफ में जो हीलिंग होती है और ये जो चेंज आता है, तो ये क्या कार्ड्स की एनर्जी की वजह से आता है? है। कार्ड की एनर्जी भी होती है, और फिर जब आपके थॉट पॉज़िटिव हो जाते हैं, कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनके रिज़ल्ट आपको मिलने शुरू होते हैं। अब किसी भी बात की अगर कोई मोहर लग जाती है कि ये काम आपका हो जाएगा और इतने दिनों में हो जाएगा, तो आप मेंटली सेट हो जाते हुँ। हो। जब आप मेंटली सेट हो जाते हो, तो वो रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिव ही मिलता है। जी, जी। और जैसा कि मैं अभी आपको कार्ड दिखाती हूँ, कार्ड में देखिए कितना बढ़िया कार्ड निकला है, ठीक है? बहुत ही, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, और बहुत ही बढ़िया कार्ड है। देखिए डिवाइन है इसमें, ठीक है? और 2 चीज़ों को मिला रही है, और वो भी 2 ऐसी चीज़ है जो पानी एक ग्लास का दूसरे ग्लास में आप मिक्स कर देते हो तो पता नहीं चलता कि कौन-सा किस ग्लास का पानी है। हुँ। इतना लिक्विड पानी होता है। आपके इमोशंस भी आ गए, पानी क्या है? पानी बहुत लिक्विड चीज़ है, बहुत जल्दी मिक्स हो जाता हुँ। है, और ऊपर से डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु की एनर्जी है, क्योंकि इसमें येलो की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ग्रीन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो ग्रीन आपकी प्रॉस्पेरिटी है, येलो आपका गुरु है, और व्हाइट जो इसने पहना हुआ है वो डिवाइन, डिवाइन विंग्स हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। तो अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में आता है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका काम तो हो ही गया। जो भी रीडिंग है उसके पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर में अगर ये कार्ड आ गया और उससे पॉज़िटिव में आ गया, तो आप ये मान के चलिए कि उसका काम 90% बन जाता है। और मुझे 15 डेज़ बाद ये कॉल आ जाता है, वीक के बाद मुझे कॉल आ जाता है कि मेरा काम हो गया। हुँ। एक मैं आपको केस और बताती हूँ, एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन थे, बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, अहमदाबाद के। उनका रेडीमेड गारमेंट्स का काम, और मैं एस्ट्रोटॉक पे हूँ, तो वहाँ पर उनका कॉल मेरे पास आया कि मुझे ये मेरा माल फँस गया है, करोड़ों का माल उनका फँस गया था। तो मैंने उनको बताया कि आपको 2 महीना लगेगा। जैसे उन्होंने मेरे से रीडिंग ली, 1 घंटे की रीडिंग उन्होंने मेरे से ली, तो मैंने उनको बताया कि आपको 2 महीना लग जाएगा आपका माल निकलने में और सब करने में। आप सोचिए 2 महीने के बाद, मुझे लगता है विदिन 15 डेज़ ही निकले होंगे, 2 महीने के बाद, उनका मेरे पास रिज़ल्ट आया, वो कॉल आया कि मैम आपने जैसा बताया था सेम वही सिचुएशन मेरे साथ हुई, हुँ। और जिस जिस आदमी को हम सोच नहीं सकते थे, वो आदमी भी उसमें इन्वॉल्व था। मैंने उसको बोला था कि कोई थर्ड पर्सन है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और वो कहीं न कहीं आपके काम में रोड़े अटका रहा है, उसको आप कहीं से पैसे दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और जब उन्होंने वो काम कर दिया, उसका काम हो गया, जो माल फँसा हुआ था निकल गया। जी। तो इतनी एक्यूरेसी होती इतनी है। अगर एक्यूरेसी। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, क्या मेरी लाइफ में कोई किसी थर्ड पर्सन की एंट्री है? हस्बैंड वाइफ पूछे क्या मेरे वाइफ की किसी के साथ रिलेशन है, या जी, हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशन है? तो बिल्कुल एक्यूरेसी होती है कि हाँ जी, थर्ड पर्सन की है। अगर है, नहीं है तो नहीं भी आते हैं। जी। तो मो कार्ड इतना एक्यूरेट बताते हैं। आप जब आप अभी स्टूडियो में आए थे, तो आप डाउसिंग टेक्निक के बारे में भी एक बता रहे थे हमें बहुत अच्छी चीज़। व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि डाउसिंग के थ्रू मतलब टैरो जो हैं, उनके थ्रू तो आप अपनी लाइफ की प्रेडिक्शन ही कर सकते हो। बट डाउसिंग एक ऐसी टेक्निक है, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी लॉस्ट की हुई चीज़ पा जी। सकते हो। हुँ, फिज़िकली हुँ। आपके तो आप मोहिनी जी आप बताइए दर्शकों को डाउसिंग के बारे में। देखिए डाउज़िंग का मतलब ही क्या होता है? ये है डाउज़र, ठीक है? डाउज़िंग का मतलब ही यही होता है कि गोते लगाना। तो हुँ। ये कहाँ पे यूज़ होता था? ये ज़्यादातर राजस्थान में यूज़ होता था। बहुत पहले के टाइम पे, बहुत पहले के ज़माने की बात है, जब कोई सोर्स नहीं था, राजस्थान में पानी कम होता है, पानी को ढूँढने का जब कोई सोर्स नहीं था,
तो डाउजिंग का यूज़ किया जाता था। उससे पता चल जाता था कि किस जगह पे पानी है, कहाँ पे नहीं है पानी। तो उसके लिए डाउजिंग यूज़ करी जाती थी। अब ये डाउजिंग क्या है, इतना फ़ैमिलियर हो गया है, लोगों के लाइफ़ प्रोटेक्शन में इतना फ़ैमिलियर हो गया है कि आपकी कोई चीज़ खो जाती है या आप कहीं रख के भूल जाते हैं या आपका कहीं बाहर कोई चला जाता है, वो आपको कॉल नहीं कर रहा है या आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा उसके साथ, तो ये डाउजिंग के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा माइंड का प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी खोई हुई चीज़ ये बता देगा किस डायरेक्शन में है और आपको वहाँ से अगर घर मिल के अंदर जाएगी। है तो मिल जाएगी, अ, घर के बाहर जा चुकी है तो की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर घर के अंदर कहीं आप रख के भूल गए, तो आपको वहीं लेके चला जाएगा ये डाउज़र। वहीं तक आप चलते चले जाओगे और आपको वो चीज़ वहाँ मिलनी ही मिलनी। तो ये जो डाउज़र आप बता रहे हैं, ये किस चीज़ का बना होता है? किसी मेटल का? ये बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि क्रिस्टल्स होते हैं, बहुत सारे क्रिस्टल्स होते ओके। हैं, उनका भी होता है। आप सिल्वर का भी बनवा सकते हैं, गोल्ड का भी बनवा सकते हैं। क्योंकि सिल्वर का डाउज़र भी हमारा बहुत यूज़ में आता है, क्योंकि सिल्वर होती है चाँदी, चाँदी होती है चंद्रमा और इमोशंस को वो ज़्यादा कैच करती है। तो डाउज़िंग का करने का मतलब यही है कि आपके इमोशंस को कैच करना। कैच कर। कोई भी चीज़ अगर आपकी खो गई है, तो आप हुँ। इमोशनली उसके लिए परेशान हो गए हो। जब आप उसके लिए इमोशनली परेशान हैं, तो आपके इमोशंस इसके साथ कैच हो गए ना, अब ये आपको वहाँ तक लेकर जाएगा। जैसे रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, कोई चीज़ खो गई है या कुछ आप रख के भूल गए हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, डाउज़िंग आपको 80% तक पहुँचा देगा उस तो एक्यूरेसी। डाउज़िंग में हम जो ये चीज़ें ढूँढते हैं, तो ये बस इमोशंस तक ही सीमित है कि हम ऐसा फ़ील कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में हेल्प कर देगा, नहीं, या फिर रिलेशनशिप में हेल्प प्रॉपर्ली करेगा। चीज़ें ढूँढ सकते हैं? ये सब कुछ कर सकता है, इवन ये आपको क्लीनिंग भी कर सकता है। ये अगर किसी की बहुत पुरानी बीमारी है, ठीक है? और उसे कोई दवा सूट नहीं कर रही है, तो वो ये भी बता देता है, डाउज़र ये भी हुँ। बता देगा कि आपको किस उस पे जाना चाहिए। हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहिए, आपको होम्योपैथिक लेनी चाहिए, आपको एलोपैथिक लेनी चाहिए, नेचुरोपैथी में जाना चाहिए। आपको किस दवा से फ़ायदा होगा, ये डाउज़र आपको वो भी बता देगा और कितने जी। परसेंट आपको किससे फ़ायदा होगा, ये भी बता देगा। हर एक चीज़ बता देगा, किसी का नहीं याद है डेट ऑफ बर्थ, उसको नहीं पता उसकी राशि क्या है, वो भी हुँ। बता देगा। मुझे याद डाउज़र आ रहा है, ऐसे होता है कभी-कभी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं हमारे यहाँ पे ना, तो उनको माता निकल आती है। जी, तो डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, तो वो जो बीमारी होती है, माता निकल जाती है, तो वो बिगड़ जाती है, ऐसे बोलते फैल हैं। जाती है। हाँ, मगर जो घर के ही उपाय होते हैं बहुत सिंपल, कि उल्टे तवे पे रोटी पकाएँगे, छौंकेंगे नहीं, और हाँ, नीम की पत्ती रखेंगे, उससे वो एक ही दिन में चली जाती है। और बाई चांस अगर हम डॉक्टर्स के पास चले गए ना मोहिनी जी, तो वो फिर बिगड़ जाता है। बिगड़ ही जाती तो है। डाउज़िंग, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डाउज़िंग हमें बहुत इफेक्टिवली बता सकता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि? कभी कोई किसी को बहुत बीमारी हो गई, बहुत कई होते हैं बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई फ़ायदा हुँ। ही नहीं हो रहा है। तो डाउज़िंग आपको ये बता देता है कि आप किस दवा को खाएँ या किस उस पे जाएँ, जैसे फील्ड एलोपैथिक में। है, होम्योपैथिक है, कौन-सी दवा की फ़ील्ड में जाएँ, डॉक्टर चेंज करना है, क्या है? आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। डाउज़िंग आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। जैसे कि लेडीज़ को एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बैक पेन हो रही है। हाँ, दवाइयाँ खाते रहते हैं, ठीक ही नहीं होती है। ये हमारा डाउज़िंग हेल्प करता है, आपके चक्रास को बैलेंस करता है, जी, चक्रा को हील कर देता है, क्लीन करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। तो आपकी जब चक्रा बैलेंस हो गया तो बैक पेन तो खत्म हो गया। जी। तो ये डाउज़िंग के लिए फिर हमें रेगुलरली आपके पास आना पड़ेगा, या फिर 1 सेशन लेके ठीक हो जाते हैं, बेटर होता है? डिपेंड करता है कि कितने टाइम की आपकी बनती है। वैसे तो 1 सेशन में आपको ये पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है। जब आप किसी चीज़ की रूट पे पहुँच गए, आपने रूट कॉज़ देख लिया क्या जी, है, तो अब आप उसका सॉल्यूशन भी ढूँढ लेंगे। कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जी। उनके थ्रू आप अपना सॉल्यूशन भी ढूँढ लेते हैं। हुँ। तो ये तो फिर हाँ, डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से आपने समझाया। हाँ, तो डाउसिंग के थ्रू मान लीजिए, छोटी-मोटी बीमारियों की हम बात करते हैं, जैसे बीपी हो गया किसी का, जी, शुगर हो गई, जी। थायराइड एक बहुत कॉमन बीमारी है, डायबिटीज़, ये सब बहुत कॉमन बहुत कॉमन है। डिजीज़ेज़ हैं। हुँ। डाउसिंग इसमें हमारी कैसे हेल्प कर पाएगा? डाउसर हमारी कैसे हेल्प कर पाएगा? डिटेक्ट करने में तो हम पता कर लेते हैं, हुँ। बट बीपी जो है, बहुत लंबी मेडिसिन चलती है, कभी-कभी ठीक भी नहीं होती है। लो बीपी है, एकदम से आप जा रहे हो, लो हो जाता है। देखिए, हमारी बॉडी क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है? हुँ, और अगर बिल्कुल। हमारी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई, तो ये प्रॉब्लम आपकी शुरू हो जाती है।
बीपी भी क्या है, कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, ये हमारी हम्म। बॉडी का ही एक हिस्सा है। शुगर भी हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा है। एक ये चीज ब्लॉक हो गई तो उससे शुगर हो गया, ये चीज थोड़ी सी ब्लॉकेज ही मान लीजिए, तो वो है, एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, जो बॉडी की ब्लॉकेज है वही बीमारी है। अगर आपकी ब्लॉकेज ही ठीक कर दी जाए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बीपी भी वही चीज है, नसों की प्रॉब्लम भी वही चीज है, जो लोगों को हो जाती है ना, sciatica है या ये सर्वाइकल है, ये जी। सारी चीजें हैं, ये सब चीजें राउजर से ठीक होती है। बहुत क्या इसमें जैसे कैंसर जैसी जी। बड़ी बड़ी बीमारियों को भी जी, ठीक कर बड़ी बड़ी सकते हैं? बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, बट आप ये जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करनी चाहिए। अगर आपने अपनी जी। लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है तो बीमारी ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। आजकल इतने सारे मेडिकल फैसिलिटीज हो चुकी हैं कि बीमारी ठीक की जा सकती है। और अगर आपको एक्यूरेट चीजें पता चल जाए कि आपको अपने साथ क्या क्या करना है, अपने ऊपर क्या काम करना है, आपने वो करना शुरू कर दिया तो आपकी बीमारी को कोई छू नहीं सकता, बिल्कुल ठीक हो जाए हम्म। और आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे, हेल्दी अपने उसको लाइफ को जिएंगे। एक चीज और आती है माइंड में, आजकल ना नजर बहुत लगती है। लोग आजकल जैसे ये चीजें इतनी इजीली एसेसिबल हैं, आप नेट पे जाते हो, यूट्यूब खोलते हो, शॉर्ट्स देखते हो, काला जादू, नजर, ये सब बहुत आजकल चल रहा है। तो इन चीजों से भी क्या डाउजर इन्हें डिटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है? जी बिल्कुल, डाउज़र डिटेक्ट कर देता है कि किस पे नज़र लगी है या किस पे काला जादू किया गया। आजकल तो सच में आपने कहा है कि ये चीज़ें बहुत चल रही हैं। जी। आज के टाइम पे वैसे कहते हैं राहु का युग है, हम्म। राहु का समय चल रहा है, तो सारी नेगेटिव एनर्जी ही बाहर आई हुई है, ठीक है? और वही सब पे हावी हुई है। लोगों में एग्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, कोई किसी के साथ ठीक से बात करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना आप डाउजिंग के थ्रू, ये कार्ड्स के थ्रू, जो टैरो कार्ड्स के थ्रू, और कुछ एनर्जी सर्कल्स हैं, इतनी जी। सारी मोडालिटी है कि आप उस पे भी जा सकते हैं। आप अपने घर में कुछ एनर्जी सर्कल लगाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान एक एनर्जी से बना हुआ है, एक एनर्जी उसके अंदर है। आप अगर ब्लैक होल की भी बात करते हैं ना, तो ब्लैक होल भी क्या है, एक एनर्जी है, उससे भी एक साउंड निकलती है। तो उस साउंड को भी अगर हमने, वो साउंड ओम की होती है, अगर उस साउंड, उस एनर्जी को हमने कैच कर लिया और उसके सिर्फ मंत्रास को चैंट कर लिया और नहीं कुछ, तो ओम का सिंबल ही पॉजिटिव करके, एनर्जाइज करके आपने अपने घर में लगा लिया, तो आपको उसकी पावर मिलती ही मिलती है। इसी जी। तरह से हमारे एनर्जी सर्कल्स भी होते हैं। जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, अगर आपके, इवन बिजली का बिल भी अगर आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो भी कंट्रोल। तो ये एनर्जी सर्कल्स मतलब ये हमें दिखते हैं या आप ऐसे एक इमेजिनरी? नहीं, नहीं, ये इस सर्कल के रूप में होते हैं, क्योंकि सर्कल में होता क्या है कि कहीं किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रुक सकती। सर्कल एक घूमती रहती है ना, जी। सर्कल एक राउंड हाँ। होता है, कहीं हम्म। कोना नहीं मिलता कोना उसको। नहीं होता, जिसका ना कोना, आदि हो ना हाँ, अंत हो, ना ना तो वो हाँ, बस वो सर्कल चलता है। है, वो तो सर्कल है। सर्कल में कोई नेगेटिव एनर्जी तो जी। छुप नहीं सकती है, नेगेटिव एनर्जी को चाहिए क्या, छुपने की जगह, और उसको छुपने की जगह तो सर्कल में मिलती नहीं है। तो अब उसके अंदर अगर हमने स्विच वर्ड डाल दीजिए, या कोई पॉजिटिव अफर्मेशन डाल दी, हम्म। या हमने कोई पॉजिटिव मंत्रा लिख दिया, तो अब वो जो सर्कल है हमारे लिए काम करता जी, वैसे भी ना होता है कि पहले के टाइम में भी हमारे वैदिक कल्चर में, जैसे हम जमीन पे वो लक्ष्मी यंत्र वगैरह बनाते हैं, है, रंगोली तो बनाते थे। और रंगोली भी बनाते हैं, हम्म। तो इन सब में भी सर्कल, ट्रायंगल्स, इन सब का एक बहुत इम्पोर्टेंट और रोल होता इनसे है। सब आप बनाने के बाद कितनी पॉजिटिविटी फील होती है, जी। जी। घर के माहौल में पॉजिटिविटी आ जाती है, लोगों में पॉजिटिविटी आ जाती है। द्वार पर या रंगोली बनाते हैं तो रंगोली लक्ष्मी में का आगमन होता है। बिल्कुल। तो जब लक्ष्मी जी अपने पैरों से चल के आ रही तो उन्हें जाने का रास्ता तो मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम भी खत्म होती है। बहुत इश्यूज होते हैं मनी के, लोगों के पास पैसा आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा है, कमा तो अच्छा रहे पर रुक नहीं रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतने उनके खर्चे बढ़ गए हैं, तो कंट्रोल कैसे किए जाए। तो ये एनर्जी सर्कल जो है आपकी हैबिट्स को ठीक कर, जब जी। आपकी हैबिट्स ठीक हो गई तो आपके पास हर एक चीज एक लिमिटेड हो गई ना, हम्म। हर चीज आपने, अब जो बैलेंस आपका बिगड़ा हुआ है वो भी बनना शुरू हो जाएगा, जी। जो पैसा नहीं रुक रहा रुकना भी शुरू हो जाएगा, हम्म। नहीं आ रहा है आना भी शुरू हो जाएगा, रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं।
तो ऐसे एनर्जी सर्कल्स भी होते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे जी। जैसे समझना है कि एनर्जी सर्कल आप हमें बना कर देते हैं, हम्म। उसको आप यही कहना चाह रहे हैं ना, कि या फिर आप एक इमेजिनरी सर्कल देते हैं नहीं नहीं, एक मैं प्रॉपर बना के देती हूँ, ड्रॉ यंत्र की करके। तरह? हाँ, यंत्र की तरह सर्कल आपको ड्रॉ करके देती हूँ जी। प्रॉपर, और उसको चार्ज करती हूँ। मुझे चार्ज करने में उसको आधा घंटा लगता है। चार्ज करके, जैसे मुझे आपने कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, मुझे अपनी हीलिंग करानी है, ठीक है। अब मैं आपकी हीलिंग करूंगी, जी आपके जी। साथ बातें करूंगी, आपका प्रोटेक्शन करूंगी। तो अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजें, ये एक एनर्जी सर्कल क्या है, एक तरह का एक रेमेडी है। रेमेडी। तो अब उस रेमेडी को अगर मैंने आपको दिया, आपने अपने घर में लगाया, आपने बेड के नीचे रखा, या आपने अपनी पिल्लो के नीचे रखा, तो उससे आपको उसकी पॉजिटिविटी मिलती रहेगी। जब हर समय आप पॉजिटिव रहोगे, तो हर एक चीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाए। बाहर निकलोगे, लोगों से मिलोगे, तब भी आप पॉजिटिव रहोगे। घर के अंदर जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव है आपकी, क्योंकि आपकी वाइब पॉजिटिव है। जब आपकी वाइब पॉजिटिव है, तो आपसे मिलने वाला हर बंदा पॉजिटिव होगा, जी जी। और आपके रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। तो आप बता रहे थे ना कि नजर से बच सकते हैं हम, और हाँ जैसे काला जादू होता जी। है, तो मतलब ये एनर्जी सर्कल हमें नजर के बारे में कैसे बता पाएगा? मतलब ये आपको पता चल जाता है फिर आप? जी, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करके ये पता कर लेती हूँ कि आपको नज़र लगी है, या आप पे किसी ने काला जादू किया, या कोई बंधन दोष है। हम्म, बहुत सारी चीज़ें होती ये हैं, बंधन बंधन दोष दोष भी है। मतलब? बंधन दोष भी कई तरह के होते हैं, जो आपने खुद क्रिएट करे होते हैं। कुछ तो बंधन दोष ऐसे होते हैं जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं। अब कोई भी है, बचपन से किसी को एक ही बात बोली जा रही है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तो ये भी क्या है, एक बंधन है। उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई कि तुम किसी काम के नहीं हो। हाँ, इमोशनली वीक बड़े फील करेगा होते वो। तक, हाँ, वो उसके दिमाग में वो चीज़ रहती है। क्योंकि एक केस हिस्ट्री थी कि एक बच्चा जो था, बड़ा हो गया था, फॉरेन में सेटल हो गया था, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पाता था। अच्छा बड़ा हो गया था, मतलब 35 के अराउंड था। वो मेडिटेशन नहीं कर पाता था। मैंने उसको कई बार बोला कि आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, कह रहा मुझे नहीं कर पाता हूँ मैं। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाते हो आप, मुझे ये बताओ इतने अच्छे से। ध्यान नहीं लगता हाँ, मुझे मतलब? थोड़ा सा बताओ। ध्यान लगना तो दूर की बात, वो आंखें नहीं बंद कर पाता था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बताओ रीजन क्या है, आप आंखें क्यों नहीं बंद कर पाते हो? तो कहते मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे जो फादर थे वो एक बात बोलते थे, तुम किसी काम के नहीं हो। तो पता नहीं क्यों जब मैं आंख बंद करता हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीज गूंजती रहती है। फादर की। आंख बंद करते ही, हाँ, जबकि आज मैं इतनी अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुका हूँ, सब कुछ है, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज घूमती है। मेरे फादर बोलते थे कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो मेरे जैसे मैं आंख बंद करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, तो मुझे बस तुम किसी काम के नहीं हो, ये मेरे दिमाग में गूंजने लगती है चीजें। तो मैंने कहा अच्छा मम्मी क्या बोलती थी? तो उसने बोला मम्मी तो बोलती थी तुम मेरे बहुत राजा बेटा हो। तो मैंने कहा बस वो नेगेटिव चीज आपने पकड़ ली। जो मम्मी बोलती थी कि आप बहुत राजा बेटा हो, वो मेरे नहीं। बहुत प्यारे बच्चे हो, मैंने कहा कभी फादर ने बोला? बोला हाँ, मेरे फादर भी बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा जब आपके फादर बहुत प्यार करते थे, तो आपको वो प्यार नहीं नजर आया, सिर्फ एक चीज नजर आई? मैंने कहा मैम आप बात तो सही बोल रहे हो। फिर मैंने कहा अब नेक्स्ट टाइम अगर आप आंखें बंद करेंगे, तो जो फादर की अच्छी बातें थी ना, वो याद करिए। बोला मैं कोशिश करूंगा। मैंने कोशिश किया, 2 बार 3 बार 4 बार में, अब वो बढ़िया मेडिटेशन करने लगा। क्यों करने लग गया? क्योंकि वो नेगेटिविटी उसने ये कह के हटा दिए कि अब आज मैं भी तो बोलता हूँ अपने बच्चों को। मैंने कहा आप ये सोचो ना, आप भी तो अपने बच्चों को बोलते हो, डांटते हो कि नहीं डांटते हो? बोले हाँ डांटता हूँ, कभी हाँ, कभी डांट ही देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मारता नहीं डांटता नहीं, मारना तो बट चलिए हाँ, छोड़ की बात है। हाँ, उनके माइंड में वो स्टिक कर गई और पता नहीं इफेक्ट कैसे करने वो लगी। स्टिक कर गई। हाँ, और वो वहीं पर जाके स्टक हो गई वो चीजें। तो वो ये एक तरह का बंधन दोष था, ये बंधन था उसकी लाइफ को आगे मेडिटेशन में आगे ना बढ़ाने के लिए। सब फील्ड में वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं कर पाता। हाँ, तो वो उसके लिए एक बंधन था। मैंने कहा ये बंधन दोष है। मैंने उसको डाउजिंग से भी खत्म किया, और इसके बाद उसको मेडिटेशन में भी मन लगने लग गया, क्योंकि उसके चक्रास मैंने क्लीन कर दिया। जो हार्ट चक्रा में उसका बैठ गया था ना, वो चक्रास क्लीन किया, उसको हील किया, तब उसका मन भी लगने मन लग भी गया। लगने लगा। और वो अच्छा मेडिटेशन भी करने लग गया। जी, आपके इसी बात से मुझे ऐसे याद आया है कि जैसे ये तो मतलब उसके पापा ने बोला तो उसको याद थी ये बातें, जी। बट कभी कभी ना हम ऐसे सपने देख लेते हैं हम्म। सोते वक्त, कि वो सपने ना हमारी लाइफ को अफेक्ट करने लगते हैं, माइंड से ही नहीं जाते हैं। जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ डेली अपनी हेल्थ के लिए, तो मुझे रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं मोहिनी जी। कई लोग जानना चाहते हैं
और कई लोगों ने पर्सनली मुझसे क्वेश्चन करा है कि कभी आपके शो पे दोबारा आपका आना हो, मोहिनी जी का आना हो, तो आप ज़रूर पूछिएगा उनसे कि कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे उन लोगों के। एक लेडी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके सपने में ना उनके मरे हुए पित्र आते हैं, जो उनको डाँटते हैं या ऐसा कुछ कहते हैं, उनको डर लगता था सोने से। तो मरे पितरों का स्वप्न में आना ये क्या इसका ये किस चीज़ का सिंबल है? देखिए, सपने क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताऊँगी, बिल्कुल। इसलिए कि आप रिलेट कर पाओ चीज़ों को या आप किसी को समझा पाओ। मैं आपको बताऊँगी कि सपने 2 तरीके के होते हैं। एक तो आदमी जागते हुए आँखों में देखता है, ठीक है? और दूसरा क्या होता है, सोने के बाद दिखता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। अब कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारी दबी हुई चीज़ें हैं ना, जो हमारी भावनाएँ, हमारे इमोशंस, हमारे विचार जो दब जाते हैं, वो सपने में आते हैं। और जो हम खुली हुई आँखों से देखते हैं, वो सपने। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, सिर्फ़ सपने देखते हैं खुली आँखों से, मैं एक दिन करोड़पति बनूँगा, मैं एक दिन ये करूँगा, मैं एक दिन वो करूँगा। वो सिर्फ़ सपने देख रहे होते हैं। अब उनके लिए उन्होंने किया क्या? कुछ नहीं। कुछ ऐसे होते हैं, मैं बनूँगा और मैं बन के दिखाऊँगा, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा, उसके लिए वो करते हैं। ये जागती हुई आँखों के सपने होते हैं, वो आदमी कर रहे होता है, ठीक है? वहाँ पर भी उनके इमोशंस चलते हैं। कहीं न कहीं उनकी दबी हुई भावनाएँ होती हैं, कहीं न कहीं उनके विचार होते हैं, कहीं न कहीं लोगों का प्रेशर होता है। कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो एक तरह की एनर्जी होती है, वो आवाज़ होती है जो उनके माइंड में गूंज रही होती है और वो चलते चले जाते हैं, ठीक है? और लाइफ में सक्सेस भी हो जाते हैं। अब दूसरी बात, आप सपनों की जो बात करें, वो आप सोते हुए सपनों की बात करें, ठीक है? जी। अब आप इससे रिलेट कर पाएँगे, जो सोते हुए सपने हैं, आपने पितरों की बात करी। वैसे तो पितृ पूर्वज हमारे बहुत अच्छे होते हैं, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही आते हैं, लेकिन अब पता नहीं वो वहाँ पे किस हाल में है, ठीक है? जी, और यहाँ उनकी कौन-सी इच्छा अधूरी रह गई, जो पूरी नहीं हो पाई, जी। ठीक है? अब आपके उनके साथ रिलेशन क्या थे? ये भी आपकी एक भावना हो गई ना, हुँ, इमोशंस हो गए, आपकी दबी हुई चीज़ हो गई। हो सकता है आपके इन-लॉज़ आपको डाँटते बहुत हों, हुँ। आप उनसे कभी खुल के बात ही नहीं कर तो पाए, डर लगता है वो उनसे। डर लगता है। जैसे ही हाँ, वो आपके सामने आते हैं, आप डर जाते हैं। आपके इमोशंस कौन से आ गए? फ़ियर डर, वाले इमोशंस आ फ़ियर। गए। तो अब वो आपको वही दिखाते हैं। हो सकता है वो आपको डराने नहीं आए हों। हुँ, पितरों का दिखना अच्छा ही होता है, वो आपको ब्लेसिंग ही करने आ रहे हैं। कहीं न कहीं पितरों का दिखना, उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई, वो आपको बस पूरी करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे हमारे श्राद्ध आते हैं, आप श्राद्ध में 15 दिन के श्राद्ध होते हैं, आप अच्छे से एक त्योहार की तरह श्राद्ध को हुँ, करिए। कभी पितर आपको परेशान नहीं करें। आपको उनसे कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप डरिए नहीं उनसे, हुँ, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी परेशान नहीं करते, कोई भी हमारे घर के लोग हमें क्यों परेशान हुँ, करेंगे? हुँ, तो पितरों का तो ये होता है कि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन उनके लिए बिल्कुल जी खोल के करिए। जो कर सकते हैं आप उनके लिए करिए। जो उनकी पसंद थी वही चीज़ें बनाइए घर में, वही खाइए, वही खिलाइए, वही दान करिए। आपको पितर कभी परेशान नहीं करेंगे। और जो सपने में दिखते हैं, कभी-कभी दिखना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाने आते हैं कि जान-पहचान हम, बनाए रखें हाँ, हम उनसे। कि हम तुम्हारे घर का हिस्सा हाँ, हैं और हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुमसे ऊपर भी कोई है। हुँ, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती जी, हैं। ठीक है? तो और एक चीज़ और है, अगर आप किसी परेशानी में होते हैं, तो आपको रास्ता दिखाने भी रास्ता आते हैं। दिखाने। हम समझ तो नहीं पाते बेसिकली हैं। हमें समझना है, डरना नहीं हाँ, है, वो हमारी ही बेटरमेंट के लिए, बेटरमेंट हेल्प के लिए हेल्प के आते हैं। लिए आ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। अ, एक एक अंकल थे, उन्होंने पूछा था कि वो जब भी सोते हैं तो उनको सांप दिखाई देता है सपने में। जी। उनको डराता है, काटने की कोशिश करता है, फुफकारता है। तो इसके बारे में कि सांप का आह, सपने में दिखना, ये वैसे वो बोल रहे थे कि मेरे को कोई सर्प काल सर्प दोष तो नहीं है, इसलिए सांप आता है कि सांप दान कर दो नो, कई लोग कहते हैं चांदी के सांप दान कर दो। कुछ उनके लिए आप बता सकें? हाँ जी, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको बोलिएगा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साँप आपको काटने के लिए आता है, डर तो लगता है, लेकिन अगर उसने आपने काट लिया साँप ने, तो आप ये समझ, सपने में अगर काट लिया, तो आपके पास पैसा कहीं न कहीं से आना ही आना है। कहीं आप सपने का में साँप का काटना बहुत पॉज़िटिव साइन होता है। पॉजिटिव है। मतलब हाँ, आपके पास धन का आगमन होना ही होना है, जी। कैसे भी हो। और साँप सपने में दिखते हैं, आप देखिए, कहीं भी आपने देखा सोना निकला है, ज़मीन में गड़ा हुआ सोना निकला है,
तो सोना खाली नहीं निकलता है, सांप निकलते हैं, उसकी वो रखवाली कलश करने के वाले, साथ। हाँ, उसकी खजाना जहाँ निकलता है वहां सांप जरूर होंगे। जी, दक्षिण में आई थिंक एक मंदिर भी है जिसमें एक गेट बना हुआ है ना सांप का, हाँ, उसमें है, और उसके पीछे कहते हैं कि बहुत खजाना है वहां खजाना है, पे। हाँ। नहीं, वैसे भी बहुत जगह खजाने निकलते हैं, तो हाँ, वहां उसकी रखवाली सांप ही कर रहे सांप ही होते हैं। करते हैं। और तो जी। मतलब आपके सांप सपनों में सांप का आना मतलब आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आना, धन का आना। धन का आना और समस्याओं का समाधान। जैसे अगर आपको सपने में कभी काला सांप दिख जाए, एकदम काला सांप, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी परेशानी खत्म। हम्म। जो रास्ते की रुकावटें हैं जो है, क्योंकि हम्म। वो काला सांप है, वो रुकावट है आपके, वो आपके खत्म बिल्कुल। रास्ते की। अभी आप बोल रहे हैं ना, तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि सांप तो मतलब देखो, शिव जी के गले में सांप है, हाँ, सांप। वासुकी। हम्म। हमारे श्री विष्णु जी बैठते हैं, शेषनाग जी भगवान शेषनाग पे जी, जी सांप है। बिल्कुल। और जो हमारे कृष्ण भगवान, उन्होंने तो सांप के हाँ, ऊपर बांसुरी बजाई, नृत्य करा डांस हुआ है। किया, सब कुछ हाँ। किया। तो सांप तो पितृ पूर्वज को भी कहते हैं हमारे सांप है। जी। तो वो तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, वो तो उनसे डरने की भी जरूरत नहीं है। डर तो लगता है, ठीक है, कोई ऐसी एनर्जी है, डर तो लगता है, लगता है। बट डरने की इतनी जरूरत नहीं। आप उनसे पूछिए, हम्म। सोने से पहले, सोने से जस्ट पहले, जब आपकी हम्म। आंखें एकदम बंद हो रही होती हैं, तो हम्म। आप पूछिए कि क्या रीजन है, आप मुझे क्यों दिखते हो। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल मैं खुद बताती हूँ। मैं खुद बैठी हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी तो मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठती थी और मुझे लगता था मेरे पास आके बैठ गया सांप, या मैं मेडिटेशन में मेरा मन नहीं लगता था और मेरे लगता था मेरे ऊपर आ गया। मैं बहुत डरती थी। तो जो जो मुझे कराते थे मेडिटेशन, जब मैं नेचुरोपैथी करती थी, तो मेरे सर जो मुझे मेडिटेशन कराते थे, ये बात मैं आपको बता रही हूँ 98 या 97 की बात बता रही हूँ मैं आपको। तब जब मैं मेडिटेशन करती थी तो मैं सर को बोलती थी कि सर मैं नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है मेरे आसपास कहीं सांप आके बैठ गया, और मैं सांप से बहुत डरती हूँ। तो सर ने बोला कि अच्छा ठीक है, आज तो मेरे सामने करो। मेरे सामने किया और वो वही मेरा फियर, कि ऐसा लगता था मेरे सारे गूज बम्स हो गए और मैं एकदम से डर गई, आंखें खोल दी मैंने। उन्होंने बोला कहाँ है तुम, दिखाओ कहाँ है, सांप तो कहीं नहीं है। मैंने कहा फिर मुझे ऐसा क्यों होता है। बोले ये फील होता तुम्हारे, था मतलब हाँ आपको कि मुझे फील सांप होता आ था गया है। कि मेरे ऊपर चल रहा है, ऐसा मुझे जी। फील होता था। तो बोले ये सिर्फ तुमने, तुम्हारा एक फियर है, और जब तुम सोने लगो तो उसको बोलो कि क्यों मुझे डरा रहे हो। हम्म। जब मेडिटेशन करने बैठो तो पूछो मुझे क्यों डरा रहे हो, तुम्हें आंसर खुद मिलेगा। और मैंने ऐसे करना शुरू किया। जब मैं सोने जाती थी, बिल्कुल मेरी आंख बंद होती थी, तो मैं बिल्कुल आंखें जब बिल्कुल झपकने को होती कि एक एक नींद वाला झोंका आ ही चुका है, तब मैं पूछती थी कि मुझे क्यों इतना डर लगता है, मुझे इतना, आप मुझे बताओ अगर मैं सही हूँ या मेरे रास्ते सही हैं, जहाँ भी मेरी गलती है मुझे बताओ। तो वो धीरे धीरे चीज़ें ना मेरी लाइफ से कम होती चली, तो मुझे पॉजिटिव वे मिलना शुरू। अब मुझे नहीं डर लगता, अब मैं मेडिटेशन भी आराम से कर लेती हूँ। और मुझे सपने में सांप भी बहुत दिखते थे, बहुत दिखते थे सांप। और वो मेरे पितृ पूर्वज थे, और मैं हमेशा मेरा भला ही हुआ है, कभी मेरा गलत नहीं हुआ। अभी आपकी बातों से ही लगा कि ना हमें आई थिंक अपने डर पे ही काबू करके खुद से ही ज्यादा बिल्कुल। प्रेफरेबली पूछना चाहिए कि क्यों आप आ रहे हैं। तो क्योंकि पितर से, हमारे पितरों से सबसे ज्यादा कनेक्टेड तो हम हम और ही क्या, है। हाँ। हमें भले ही हम उन्हें बताने नहीं वो जानते, बताने वो आ रहे हमारे हैं। फोर फादर हैं, भले हम उन्हें हाँ, नहीं जानते, बट एनर्जी तो हम उन्हीं बट की वो है। तो है ही, मतलब कोई डीएनए तो ऐसा दादा हमारा नहीं है। होगा जिसे अपने हाँ, पोते से प्यार नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। डीएनए तो है ना हम हाँ, उन्हीं का, तो डरना ही क्यों है, तो वो तो डरना मतलब क्यों है। हमारे ही है। हम्म। एक क्वेश्चन है कि सपने में अगर हमें मृत्यु दिखाई दे, मतलब कोई मरता हुआ दिखाई दे, इनका जो ये आंटी है इन्हें दिखाई देता है कि मैं ही मर रही हूँ, मतलब मैं मर गई हूँ, हाँ, खुद मतलब का मैं मरना मरने तो खैर, वाली हाँ, हूँ। खुद का मरना तो बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन नहीं होता है। जी। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम को दिखा बीमारी रहा आई होता थिंक है है। ना। हाँ, किसी बीमारी को ही दिखा रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे को मरना देख, तो वो एक पॉजिटिव साइन होता है कि उसकी उम्र बढ़ गई, कहते हैं उसकी उम्र बढ़ गई है। जी। ठीक जी। है। और सपने, लोग कहते हैं ना, एक चीज और आपने कभी भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि इस टाइम के देखा गया सपना सच होता है। वो ब्रह्म मुहूर्त का हम समय होता है, 3 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो देखा गया सपना है वो वाकई सच होता है। तो इसका भी एग्जाम्पल मैं खुद पे बताती हूँ, इसका भी एग्जाम्पल जी। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मैं जो चीजें देखती थी, मुझे सुबह का टाइम एकदम आँख खोल के बैठ जाती थी, तो वो चीजें मेरे साथ सच होती थी और मुझे लाइफ में वो चीजें मिलती थी। बहुत सारी चीजें, जैसे आप बहुत हरा भरा बाग बगीचा कहीं देख, तो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जो आपकी नेगेटिविटी है खत्म हो गई है, अब आपके घर में
हमेशा पॉजिटिव ही होगा वो और ये सपने बताने नहीं चाहिए। इस तरह के सपने किसी को बताने नहीं चाहिए जब तक वो आपके पूरे नहीं हो जाए। आज मैं आपको ये बता रही हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा कहीं न कहीं एक सपना जो अटका हुआ था चीज़ें, मैं बहुत परेशान थी। 5-6 सालों से बहुत परेशान, और वो मेरे साथ आज ही, मैंने आज का ब्रॉडकास्ट इसलिए आपके साथ रखा है कि आज मेरे साथ बहुत कुछ पॉज़िटिव हुआ। मैं बात बताऊँगी आपको क्या-क्या हुआ। मेरे साथ 1 साल से जो पॉज़िटिव चीज़ें चल रही हैं, जब से मैं ज्योतिष और इन सब चीज़ों में आई हूँ, मेरी लाइफ़ एकदम चेंज हो गई। मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि हर घर में ज्योतिष, नहीं दूसरों के लिए, आप अपने लिए सीखिए। मैंने ज्योतिष अपने लिए सीखा था, मैंने किसी के लिए नहीं सीखा। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्व करने के लिए मैंने सीखा कि आखिर ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? इसके लिए मैंने सीखा था ज्योतिष, और मेरी वाक़ई प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हुई। कहते हैं ज्योतिष जीवन जीने की कला है। जब मैंने अपना जीवन जीना उस हिसाब से शुरू कर दिया तो चीज़ें मेरे साथ पॉज़िटिव, जो नेगेटिविटी मेरे सराउंडिंग आ चुकी थी वो खत्म हो गई। वैसे मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि तुमसे मिलके मुझे बहुत पॉजिटिविटी, आज से नहीं बहुत पहले से लोग कहते थे। लेकिन मैं खुद नेगेटिव होती जा रही थी क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बनती चली जा रही थी। एक समय था कि मैं अभी 3-4 साल पहले मैं बहुत नेगेटिव हो चुकी थी, हर बहुत सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन मेरे साथ जब मैं इसमें आई, ऑकर्ड के साइंस दुनिया में आई, तो मेरे साथ बहुत कुछ वही चीज़ फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होने हो। लगी। इवन जब मैं जर्मनी गई, तो वहाँ पर एक शॉप पे मैं थी और एक कपल आए, वो भी इंडियन थे। तो मेरे से बात करने लग गए, पूछा कहाँ से हो? मैंने उनसे पूछा, काफ़ी देर हम बात करने लग गए। तो बोले कि आप कुछ करते हो, हाउसवाइफ हो? मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ। उस समय मैं टैरो रीडिंग करती थी। तो मैंने उनको बोला मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो कोई पता नहीं क्यों उन्होंने बोला, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे बोले कि पता नहीं आपको देख के मुझे ऐसा क्यों फ़ील हुआ था कि आप कोई बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा काम करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हुआ था कि जैसे आप भगवान से वो नहीं समझ पाए ये क्या चीज़ है, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर बोला कि आप कोई भगवान से रिलेटेड काम करते हो या आप पूजा बहुत करते हो। तो मैंने कहा मतलब पूजा आपकी भी जो मैं करती पॉजिटिव हूँ। ऑरा थी ना, उससे उन्होंने कनेक्ट किया। कनेक्ट किया, उनको ये हाँ। कनेक्शन मिला कि मैं कहीं या तो पूजा बहुत करती हूँ या मैं हाँ। भगवान को बहुत मानती हूँ या मैं कुछ ऐसा करती हूँ जो भगवान से रिलेटेड है। जी। मैंने कहा हाँ, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं ज्योतिषी करती हूँ। तो बहुत खुश हुए और वो आज भी मेरे साथ कनेक्ट, आज भी मेरी उनसे बात होती कहीं न कहीं उनको पॉज़िटिव हुआ होगा, है। मतलब पॉजिटिविटी फ़ील उनको ही मिली। नहीं शायद आपसे। कहते हैं ना कि हम अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, अच्छी सोच रखो। तो वो पॉज़िटिविटी कहीं न कहीं कहीं हमारी नेगेटिव होती लाइफ़ में भी ना, वो हमें पॉजिटिव, सिक्योर करके रखती है, जब पॉज़िटिव आप करके अच्छे रखती होते हो है। ना, मैंने लाइफ में एक चीज हाँ, सीखी है, ये बात भी। जब हाँ। आप अच्छे होते हो तो आपके साथ सब अच्छे सब अच्छा होते हैं। होता है। और सब आपको अच्छे लोग ही मिलते हैं। जो आपके लिए नेगेटिव है अपने आप दूर हो और आई जाएंगे। थिंक मोहिनी जी, आप इतना मेडिटेशन करते हो और कोशिश करते हो, और आपने मतलब एजुकेशन भी इस फील्ड में ली है, जी, तो वो एक ऑरा आती है निकल मैं के। आपको सही बताऊं, मैं मेडिटेशन बहुत कम करती अच्छा। हूँ। बहुत कम समय के लिए मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि मैं बहुत डीप में चली जाती हूँ, इसलिए मेडिटेशन बहुत कम टाइम कहते हैं, अब फिर मुझे वापस आने में टाइम लग जाता है, हाँ। तो मैं मेडिटेशन में ज़्यादा बैठती हूँ। मैं सिर्फ अपने चक्रास क्लीन कर लेती हूँ कि मेरा रूटीन वर्क में चलता है। बट वो भी आपने सीखा है कि हाँ, अपने आप वो को सब। कंट्रोल कैसे करना है, तो एक बहुत अच्छी चीज है आप। बट अब जब जो चीज़ अच्छी लग रही है हाँ। आपको, डीप में चले गए, पता नहीं कौन से वर्ड में घूम के आ जाती हूँ, तो इसलिए और फिर वापस आने में समय लग जाता है। तो अब जी। खैर गृहस्थी वाले लोग हैं हम लोग, तो बट लगता हाँ, है मेडिटेशन तो कोई ऐसी चीज नहीं, नहीं, आई कोई थिंक गलत सबको चीज़ नहीं, करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए। अपनी हाँ। क्लीनिंग तो सबको करनी चाहिए। हाँ। ये तो जैसे आपने पानी डाल के खुद को नहला दिया, रोज का हाँ। रूटीन वर्क है। मेडिटेशन ये रोज का रूटीन वर्क होना जी। चाहिए। ये हमारी क्लिनजिंग है, ये हमारी हाँ। मन की शुद्धि है, ये हमारी आत्मा की क्लीनिंग। और आत्मा क्या है? आत्मा हमारे एनर्जी। सूर्यदेव हैं, जब हम उनको क्लीन करेंगे तभी तो वो हमें अपना रिजल्ट देंगे। जब हम उनकी एनर्जी को कैच करना चाहेंगे तो तभी तो हमें मिलेगी। तो और चंद्रमा की एनर्जी को लेना चाहेगा तभी तो वो हमें एनर्जीज मिलेंगी ना, जो हम ले रहे हैं। जी। एक अंकल हैं, उन्होंने देखा है सपने में कि ना उनके आसपास पानी ही पानी आ जी, जाता है, मतलब कहीं से भी पानी आ गया, मतलब बाढ़ टाइप आ गई, पानी आ गया बहुत सारा, जैसे नदी आ गई और मतलब हर तरफ पानी ही पानी आ गया।
तो वो उठ जाते हैं। तो वो इस सपने का अर्थ जानना चाहते थे। इस सपने का अर्थ ये होता है, पानी को देखना बहुत अच्छा साइन नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, वो एकदम से आ गई और पानी पानी कर दी हर एक चीज को। पानी फेर दिया मतलब हाँ, उसने। पानी फेर, आपके किए कराए पे पानी पानी फेर फेर। दिया, इस तरह से होता है। कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता है पानी जी। को देखना। और लेकिन अगर आप खुद से बात करें, जो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप एक उसमें जाते हैं, सबकॉन्शियस वाली नींद में होते हैं ना, बिल्कुल नींद की अवस्था में जा ही रहे होते हैं, तब आप क्वेश्चन करिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। जरूर और मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहीं से मिलेगा कि आपको ये पानी क्यों दिखता जी, ये तो बहुत कितनी अच्छी बात है। आप बताते हो कि मतलब हर चीज के लिए आपके पास नहीं आने को, हर चीज के लिए कहीं नहीं जाना। कितना है, अच्छा कहीं बता जाने रहे की हो आप जरूरत कि नहीं है। अपने आप से पूछो सबसे पहले क्वेश्चन। जब सोने से पहले ध्यान लगाओ, थोड़ा सा जानने की, खुद की आत्मा से पूछने की कोशिश करो कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं आप मोहिनी जी की सबसे पहले तो खुद को ही क्लीन करो, स्ट्रॉन्ग करो, जी कि खुद से ही हमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते, जी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं वैसे तो आप अगर है। ज्योतिष में जितना भी भटकेंगे ना, आपको लोग पागल ही बनाएंगे। ऐसे क्यों मतलब मैं है? खुद एक ज्योतिष को कर रही हूँ, क्योंकि पहले के टाइम पे ना ये लोगों ने अपना वो बना रखा था। अब लोग साइंस की तरह देखते हैं, जी। पहले लोग डरते थे ज्योतिष से। हम्म। और अभी भी आप बड़े बड़े पंडितों, मतलब मैं आपको दो चार एग्जांपल तो ऐसे बता दूं जो मेरी अपनी आप बीती है। मुझे एक मंदिर में जाने से रोक दिया जाता था, क्योंकि मैं वहाँ पे हनुमान जी की पूजा करती थी। जब मैं परेशान थी, मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, मुझे रोक दिया जाता था वहां मंदिर में जाने से ऐसे कि क्यों, आप मतलब हनुमान जी हनुमान को जी? टच नहीं कर सकते। आपने पिछले पॉडकास्ट में पूछा था, हाँ मैं हाँ आपको हाँ ये बताना भूल गई थी हाँ। कि मैं लाइव एग्जांपल बैठी हूँ। मुझे उस मंदिर में जाने से रोक दिया गया कि आप हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे यहाँ पे, आप मूर्ति खराब कर देते हो, औरतें हनुमान जी को टच नहीं करती। लेकिन जिन्होंने मुझे बताया था ये पूजा, वो एक क्लास 1 ऑफिसर थे। उन्होंने कहा आप करो, आप उनका रूप बदल के करो ना, आप कोई हनुमान जी को वैसे नहीं टच कर रहे हो, आप उनके साथ एक रिलेशन बना रहे हो। ठीक है, आप किस रूप में उनको देख रहे हो, आप उस रूप से उनकी पूजा करो, कोई कुछ नहीं करेंगे वो, कहीं आपका आनंद नहीं। टच वुड, मैं सच बताऊं, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हुआ। मैंने उस मंदिर में तो जाना छोड़ ही दिया था एक तरह से। यही कहूंगी, भगवान से कोई दुश्मनी नहीं होती है कभी कभी, और मैं किसी को गलत भी नहीं बोलूंगी। शायद वो मेरे लिए कोई दूसरा रूप हो सकते हैं, मेरी आंखें खोलने के लिए भी हो सकते हैं, या मुझे इसमें इस ऑकल्ट साइंस में पूरी तरह से डुबाने के लिए भी आ सकते हैं। मैं तो पॉजिटिव ही जाऊंगी कि हो सकता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया हो, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन हो कि मैं इसमें डूब गई, कि अब देखूं ज्योतिष में भी क्या है। क्योंकि मैं बहुत डरती थी मैथ की कैलकुलेशन से, मेरी मैथ नहीं अच्छी है, मैं मैथ की कैलकुलेशन से बहुत डरती थी। जब मैं ज्योतिष में आई तो मुझे लगा था यार इसमें इतनी मैथ है, मैं कैसे करूंगी, मुझे तो मैथ ही नहीं आती। तो जब जो मेरे गुरु थे उन्होंने कहा मैथ तुम्हें कौन कह रहा है तुम मैथ करो, मैं तुम्हें रामायण ज्योतिष सिखाऊं। और मुझे उन्होंने रामायण से ज्योतिष सिखाया, और सच में मेरा जो है लाइफ एकदम चेंज हो चुकी। आज के दिन में मैं आपको यही कहूंगी, मेरी लाइफ एकदम चेंज हो चुकी। मैं किसी के लिए नेगेटिव सोच ही नहीं सकती, एक सेकंड के लिए मेरे मन में ख्याल नहीं आता, चाहे मेरे साथ कोई कितना भी नेगेटिव, मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं सिर्फ याद करती हूँ भगवान राम को, तो उनके और साथ भी वैसे भी बहुत आई बुरा थिंक हुआ। हनुमान जी, वो तो काफी, जैसे उनकी माता है, वो अपनी माता को सर्वप्रथम रखते हैं। जी, सीता मैया को उन्होंने माता का स्वरूप माना है। सीता मैया तो उनके लिए माता थी ही, और सीता मैया को की मतलब बचाने के लिए ही उन्होंने इतना वो सब इतनी कुछ दूर किया। लंका पे गए, सारी लंका भी जला दी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें स्त्रियां नहीं पसंद, बस वो भावना की बात है। और आई थिंक आत्मा जो होती है ना, जब आप कनेक्ट करते हो, तो आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, लोग, लड़कियां चांद तक पहुंच जा चुकी, ठीक है, कल को मंगल ग्रह में भी जाएंगी। अगर वहां हनुमान जी मिल गए तो क्या पीछे हट जाएंगी? आप सीधी बात बताइए, अगर हनुमान जी किसी रूप में मिल जाते हैं तो क्या वो पीछे हट जाएंगी? मैं तो कहती हूँ साक्षात दंडवत कर लेना, क्योंकि आपको भावना शुद्ध लोग होनी मिल रहे हैं, चाहिए ना, बिल्कुल बस है आपकी ना, भावना शुद्ध भावना होनी शुद्ध चाहिए। रखो। तो फिर कुछ नहीं है, कुछ ये नहीं है, ये क्योंकि परंपराएं। औरतें नहीं छूती हाँ। हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, औरतों का एक नियम है, ठीक है, बस आप उस पीरियड में नहीं छुओ ना उनको। बाकी तो आप शुद्ध हो, मन से शुद्ध हो, आप तन से शुद्ध हो, अब क्या शुद्धि चाहिए? ठीक।
अ, मोहिनी जी, बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपसे आते हो आप बातें करके। एक ना बहुत करंट चीज चल रही है, मुझे अभी ध्यान आई है, ये आपने जब बताया है कि ना राखी आने वाली है, जी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। और इस बार भी हर बार की तरह यही है कि नो डिवाइडेड है, राखी कब मनाएं। आप प्लीज क्लियर करो, ये भद्रा जो होती है, भद्रा का साया, इसे क्यों इतना बुरा बनाया गया? कि पहले तो ये क्लियर करो कि भद्रा क्या होती है, भद्रा का साया लग गया, ये क्या होता है, ये क्यों गलत है? देखिए क्या होता है, समय के साथ साथ हर एक चीज नेगेटिव और पॉजिटिव चलती रहती है, ठीक है। अब आज का जो समय है उसमें ज्यादातर नेगेटिव ही चीजें हैं, उसमें हमें पॉजिटिव चीजें ढूंढनी होती है। भद्रा एक नक्षत्र है, ठीक है, और ये नक्षत्र में जो भी काम आप करते हैं वो सही नहीं होता है। जैसे कि बड़ी प्रचलित कहानी है, लोगों ने सुनी होगी कि ये थी रावण की बहन जो थी शूर्पणखा, उसने रावण को जो राखी बांधी थी वो भद्रा नक्षत्र की बांधी, ठीक है, तो अच्छा। वो उसकी रक्षा नहीं हो पाई। रावण की मृत्यु तो तय थी, हम्म राम के हाथों ही तय थी। लेकिन हम्म एक वो कुछ ऐसा सीक्वेंस बनता चला गया कि हम्म वो चीजें ऐसे नेगेटिव होती चली हम्म गई, ठीक है। अब ये राखी का जो मेन त्योहार मैं आपको बताऊं, वो राखी का मेन त्योहार आया है कृष्ण जी से। कृष्ण जी और द्रौपदी का रिश्ता बहुत अच्छा है, वो उनके कृष्णा भी हम्म थे, कृष्णी भी थे, सखी 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 भी बुलाते थे, थे, हाँ। हाँ, प्रेमिका भी थी, हर एक रूप था, बहन भी थी। तो एक बार क्या हुआ था, कृष्ण जी को कहीं चोट लग गई, तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू निकाला और उसको फाड़ के कृष्ण जी के हाथ में बांध दिया। तब से ये कृष्ण जी ने उन्होंने कहा था कि तुमने मेरी रक्षा करी, तो आज से मेरी रक्षा का, तुम्हारी रक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर है। हम्म तो जब द्रौपदी चीर हरण हुआ था, आपको याद होगा, तो उन्होंने उस तार तार जो उस साड़ी के पल्लू का जो एक तार था ना, हम्म उसका भी कर्ज चुकाया था द्रौपदी की रक्षा करके, कि वो उन्होंने वो रक्षा करी। तो भाई बहन का जो ये त्योहार है वो ऐसा होता है, तो कभी ना कभी बहन भाई की रक्षा करती, सिर्फ भाई रक्षा नहीं करता बहन की, बहन भी रक्षा करती। जो हमारे ये दिवाली का भाई दूज आता है हम्म और होली में भाई दूज आता है, इसमें बहनों की ऐसी कहानियां हैं जो भाई अपने बहनें अपने भाई की रक्षा करती, भाई तो रक्षा करते ही करते हैं, पर बहनें भी करती हैं। तो इसमें भी यही है कि बहनें भी रक्षा करती हैं अपने भाइयों की, हम्म भाई फिर उसका कर्ज अदा करते, अब वो समझते हैं ऐसा कि मेरे ऊपर हम्म एक ये कर्ज चढ़ गया, तो वो उसको अदा करते। तो ये अच्छा। त्योहार वहीं से आया कि कृष्ण जी को द्रौपदी जी ने जो चीर बांधा था, तो उससे कृष्ण जी ने बोला था कि ये वो समय था, शायद सावन मास की पूर्णिमा का दिन। तो उस समय उस टाइम से ये रक्षाबंधन का त्योहार तब से चला आ रहा है कि कृष्ण जी ने, क्योंकि ये देखिए द्वापर के बाद जो कलयुग आया है, तो ये कलयुग में यही चीजें चलती आ रही है, जो कृष्ण जी ने किया था वो अभी तक चला। तो ये रक्षाबंधन का त्योहार वहां से आया। अब ये भद्रा काल है, क्या है, समय के साथ साथ देश काल और परिस्थितियों का समय पड़ जाता है। तो जो भद्रा पहले होती थी कुछ मिनट के लिए, हम्म कुछ उसके लिए, हम्म अब होती है घंटों के लिए। अब जैसे मान लीजिए 4 घंटे के लिए हो गए, तो 4 घंटे का समय तो ब्लॉक हो गया ना। पहले रात में भद्रा होती थी, आई और चली गई, किसी को पता ही नहीं चलता था, सुबह उठ के पूरे टाइम रक्षाबंधन का त्योहार होता था। अब वो भद्रा अगर सुबह 4 बजे से शुरू हो रही है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया ना, देश काल और परिस्थितियां चेंज हो गई, तो वो भी हम्म चीजें चेंज हो गई। तो जब वो चेंज हो गया, तो फिर अब भद्रा, मान लीजिए इस बार का रक्षाबंधन अगर हम ले लेते हैं, तो इस बार 1:30 बजे के बाद से समय सही है, 1:30 बजे, हाँ, दोपहर में। 1:32 से भद्रा खत्म हो रही है, उसके बाद आप दोपहर में बांध सकते हैं राखी, क्योंकि वैसे भी 12 बजे से लेकर राहु काल लग जाता है, राहु काल में तो अच्छा। वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। ऊपर से भद्रा, तो राखी नहीं हम्म बांधनी चाहिए। पहले तो सुबह, पहले तो ऐसा था कि बिना खाए पिए दोनों भाई बहन व्रत करते थे, जब तक राखी नहीं बंध जाती थी, हम्म तब तक भाई तो बहन जो इसीलिए कुछ जल्दी खाते बांध पीते लेते थे। जैसे जल्दी बांधते थे। लेकिन अब वही बात है ना, मैं बार बार आपको यही बोलूंगी कि देश काल और परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से अब चीजें चेंज हो गई। जो समय कुछ मिनटों का हुआ करता था, हम्म कुछ घंटों का हुआ करता था, अब वो थोड़ा लॉन्ग टाइम का होने लगा है। तो अब ये भद्रा है, थोड़े लॉन्ग टाइम की हो गई है। पहले 1 घंटे की होती थी या कुछ मिनट की हो गई, 30 मिनट की हो गई तो पता नहीं चलती थी। अब ये 4 घंटे की हो गई, तो अब 4 घंटे का समय भी तो लगेगा उसमें। हम्म अगर मान लीजिए सुबह के 4 बजे से शुरू हुई है, तो ये दोपहर 1 बजे तक आपकी चल रही है, तो इतना समय तो कंज्यूम हो गया। जी।
तो अब उसके बाद आप राखी बांधिए, कोई कोई और दिक्कत प्रदोष काल में नहीं बांधनी है। प्रदोष काल सबको पता है 5 बजे से लेके शाम का 6:30-7 बजे तक का प्रदोष काल होता है। उस बीच में राखी नहीं बांधनी। नहीं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके भाई दूर रहते हैं, आपको जाना है, तो 7 बजे के बाद, बाकी सारा दिन सही है 1:30 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का। और 4 बजे से 7 बजे तक को आप थोड़ा अवॉइड करिए, उसके बाद फिर आप पूरी रात राखी बांधिए। जी। जी। तो हमारे दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भी आने वाली है, सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा मोहिनी जी, आप हमारे यहाँ पे आए, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, टैरो कार्ड्स के बारे में बताया है हमें, डाउजिंग के बारे में बताया है, एनर्जी सर्कल्स के बारे में बताया है। अगर किसी को भी इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न करना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी भी मोहिनी जी हमारे शो पे आएंगे तो हम आपका क्वेश्चन बिल्कुल ज़रूर ज़रूर लेंगे। मोहिनी जी के इंस्टा आईडी पे ईमेल आईडीज सब फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा नीचे, तो आप पर्सनली भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मोहिनी जी हमारे शो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका प्रतिभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा शो करने के लिए और लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए और हमें बुलाने के लिए, कि जो हम सीखते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ज्ञान तो ऐसी चीज़ है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो बिल्कुल आप लोगों को बहुत बहुत राखी की शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। प्लीज़ वेदशाला के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।